Hello बच्चों, let's read the following question. State polygon law of vectors and show that it can be deduced from triangle law of vectors. हमें क्वेश्चन में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो बताना है कि क्या होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स का, एंड हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए पहले हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स की. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे. सपोज हमारे पास वेक्टर्स हैं जिनको हम पॉलीगन की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये हो गया हमारे पास ए बी वेक्टर इस तरफ, यहाँ पे ये क्या है ए बी वेक्टर है. देन ये पॉलीगन का सेकंड साइड है, तो ये क्या है हमारे पास बी सी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ए बी इस डायरेक्शन में है. देन हमारे पास यहाँ पे ये डी पॉइंट है, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में सी डी वेक्टर है. ये इसका नेक्स्ट साइड है जो कि यहाँ पे ये हम पॉइंट को ई कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास डी ई वेक्टर हो गया. तो ई से जो ए से जो ई की तरफ हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे आर वेक्टर, वो क्या होगा, इन सबके एडिशन का रिजल्टेंट होगा. तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स हमारे पास क्या कहता है, सपोज हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, सम वेक्टर्स हैं हमारे पास दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय सम वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेड बाय, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन. एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन से हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अ वेक्टर क्लोजिंग द पॉलीगन जो कि पॉलीगन को क्या कर रहा होगा, क्लोज कर रहा होगा. अगर हम आर वेक्टर को हटा दें तो हम देख सकते हैं कि पॉलीगन क्या बन गया, ओपन पॉलीगन बन गया. लेकिन आर वेक्टर लगा दिया, दैट मीन्स हम क्लोज कर रहे हैं पॉलीगन को. रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्लोजिंग द पॉलीगन ड्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जो वेक्टर्स की हमने डायरेक्शंस ली वो सबकी क्या थी, सेम डायरेक्शन थी, हमने सेम ऑर्डर में वेक्टर्स लिए हैं. लेकिन जो पॉलीगन का रिजल्टेंट होगा, जो पॉलीगन में इन सब का रिजल्टेंट होगा वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है. अभी हमें प्रूव करना है कि इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. सो हियर वी विल टॉक अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स. अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं. सपोज हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, ए बी वेक्टर है एंड हमारे पास सेकंड कौन सा वेक्टर है, सी डी वेक्टर है. तो सपोज हमने ए बी को इस तरीके से डिनोट किया, ये क्या है ए बी वेक्टर है. तो सपोज हमने यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या ड्रॉ कर लिया, ए बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ए बी वेक्टर. तो ये क्या है, उसका टेल है, ये क्या है, हेड है. और यहाँ से इस तरफ ये हमने क्या ड्रॉ किया है, सी डी वेक्टर ड्रॉ कर लिया है, ये क्या है, उसका टेल है, और ये क्या है, उसका हेड है. तो अब हम इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से होगा. इन दोनों के जो हमारे पास डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम तीसरा जो रिजल्टेंट है वो ड्रॉ करेंगे. ए बी के टेल पे उसका टेल होगा और सी डी के हेड पे उसका हेड होगा, तो ये रिजल्टेंट होगा. तो जो आर वेक्टर होता है वो क्या होगा, यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर होगा. तो अब ऐसे ही हमें पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से हमें प्रूव करना है. तो उसके लिए सपोज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पहला वेक्टर ड्रॉ किया, दैट इज ए वेक्टर. अब इसके हेड से वेक्टर के से दूसरे वेक्टर का क्या होगा, हमारे पास टेल होगा, इसके ए के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल होगा, तो ये बी वेक्टर हो गया. अब इन दोनों पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा. तो जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा. तो यहाँ से अब हमें तीसरा वेक्टर बी वेक्टर के यहाँ से ड्रॉ कर लेना है. बी वेक्टर के हेड पे उसका टेल होगा, तो ये सी वेक्टर हो गया. अब आर वेक्टर एंड सी वेक्टर पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे. तो जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा, सपोज वो क्या बन रहा है, R1 वेक्टर बन रहा है. R1 वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल होगा. अब सी वेक्टर के हम क्या करेंगे, हेड से हमने एक और वेक्टर ड्रॉ कर लिया, सपोज इसका नेम हमने क्या रख दिया, डी वेक्टर रख दिया. तो R1 वेक्टर एंड डी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे तो जो नेट रिजल्टेंट होगा R2 वेक्टर वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू R1 वेक्टर
प्लस डी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं हम और पॉलीगन बन रहा है। ये हमारे पास ए से बी तक, बी से सी तक, बी सी से नेक्स्ट वेक्टर है डी वेक्टर, ये हमारे पास पॉलीगन की साइड्स थी। और इन सब की साइड्स का जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, R2 वेक्टर आ रहा है, दैट इज द वेक्टर ड्रॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ऑर्डर ऑफ द गिवन वेक्टर। जो वेक्टर्स हमने लिए हैं उनके ऑर्डर से जो है हमने R2 ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। तो यहाँ से R वेक्टर जो है वो किसकी इक्वल था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर की इक्वल था। R1 वेक्टर हमने इक्वल लिखा किसके, R वेक्टर प्लस C वेक्टर के, दैट इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस क्या हो गया C वेक्टर। R2 वेक्टर जो है वो हमने क्या लिखा था, R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर लिखा था। R1 वेक्टर कितना है, A वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, डी वेक्टर। तो इस तरीके से हमने पॉलीगन लॉ जो है उसका उसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।